हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स। हिस्टोरिकल मीन्स ऐतिहासिक बदलाव, क्षेत्रों में ऐतिहासिक बदलाव। आप पहले क्षेत्र देखो, आप पहले की कार्यशैली देखियो, पहले की कार्य प्रणाली कैसी होती थी, जो बहुत मतलब हमारा देश इतना विकसित नहीं था। तो खेती में कार्य करने के तरीके, फर्स्ट सेक्टर में कार्य करने के तरीके, प्राइमरी देख लीजिए, आप सेकेंडरी में देख लीजिए, मशीनों का इतना विकास नहीं था, लेबर्स का विकास नहीं था, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, अब कम्युनिकेशन इतनी नहीं थी, तब प्रोडक्शन कितनी थी और सकल उत्पाद कितना था, और अब कितना बदलाव आ चुका है। तब से अब तक कितने सेक्टर्स नए विकसित हो चुके हैं। लोगों की एजुकेशन, मशीनें, एरिया डेवलपमेंट, विकास और कार्यशैली, खेतों में इतने बदलाव देखिए आप, ट्रैक्टर्स हैं, पंप्स हैं, नई मशीनें हैं आपके पास, नई तरह के इक्विपमेंट्स हैं, इतने सारे बदलाव खेती में आ चुके हैं। पहले आप रेनफॉल पर डिपेंड थे, अब आपके पास पानी की सुविधा भी है, मोटर पंप भी है, ट्रैक्टर्स भी हैं, और नई आपके पास तरीके भी हैं। मतलब कितने आपके पास इतना सारी फैसिलिटीज और इतनी ऐसी सहूलतें नहीं आ चुकी हैं, जिससे कि कार्य के तरीके करने के तरीके में काफ़ी बदलाव आते हैं। उससे क्या था कि प्रोडक्शन बदलती है, प्रोडक्शन बढ़ती है, आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है और क्षेत्रों में विकास भी होता है। कई ऐसे लोग जो पहले काम नहीं करते थे या बिल्कुल नहीं करते वो, या फिर जो रोजगार के अवसर आप देख लीजिए, इन सब चीज़ों से रोजगार के अवसर ही बढ़ते हैं। और आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आप उसे बदल कर नए सेक्टर में जाते हैं, आपका विकास होता है। आप सेवा क्षेत्र में हो, उसमें आपका विकास होता है, क्योंकि सेवा क्षेत्र बढ़ गई है। अगर प्रोडक्शन बढ़ती है इन चीज़ों से तो सेवा क्षेत्र भी बढ़ता है। एक चीज़ बढ़ने से सब चीज़ों का विकास होता है, और विकास कई तरह से होता है। Generally, it has been noted from the histories of many non-developed countries that an initial stage of development. It has been noted. ये तो भी ऐसे नोट किया गया from the histories of many non-developed. एक ऐसी हिस्ट्री, ऐसे इतिहास, ऐसे देश जो पहले विकसित नहीं थे, लेकिन हिस्ट्री में बदलाव होने के बाद वो काफी विकसित हो चुके हैं। किसी भी देश का विकास उसके बदलाव पर डिपेंड करता है। जब तक देश में बदलाव नहीं होगा वही चीज रहेगी, बल्कि वो देश पिछड़ जाएगा। अगर किसी देश में उत्पादन पहले भी 10,000 और आज भी 10,000 हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ गई तो देश में, इसका मतलब देश डाउन हो रहा है, खाने वाले ज्यादा है, प्रोडक्शन नहीं है, सोर्सेज कम हो रहे हैं उसको यूज करके, तो वो देश फॉल होता है। वो देश में कभी भी राइज नहीं हो सकता। वो देश आपके बदलाव के कारण, हिस्टोरिकल चेंजेस के से क्या होता है, आपके देश में वृद्धि होती है, प्रोडक्शन में वृद्धि, लेबर्स में वृद्धि, विकास में वृद्धि, शिक्षा में वृद्धि, संचार में वृद्धि। इन सब चीजों से क्या होता है कि आपका देश पनपता है या नहीं पनपता, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। सारी आर्थिक नीतियों पर डिपेंड करता है आपका देश कि वो कितना डेवलप कर रहा है या कितना पहले से आगे बढ़ रहा है। 10 साल पहले आपके देश की प्रोडक्शन कितनी थी, या 10 साल पहले आप देश की पॉपुलेशन कितनी थी, उस हिसाब के से आपकी पॉपुलेशन बढ़ी है तो क्या आपका प्रोडक्शन भी बढ़ा है। अगर कोई बदलाव नहीं है, देश उसी तरह चल रहा है, तो प्रोडक्शन तो जितनी होगी, संख्या बढ़ी है आपकी, तो प्रोडक्शन आपको कम पड़ जाएगा, तो जिससे आपका देश और भी बैकवर्ड होता जाएगा। विकसित होने के लिए आपको बदलाव करने पड़ते हैं, बदलाव होने की वजह से ही आपका देश विकसित होता है। तो कई विकसित देश पर डिपेंड करता है कि वो कैसे स्टेज पर थे पहले और अब उन्होंने कैसे डेवलप किया। प्राइमरी सेक्टर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। यस, आपको आपके हर क्षेत्र में कार्य करने के लिए आपका प्राइमरी सेक्टर बहुत ही बेस्ड होना चाहिए। आपके पास दूध होगा तो आप उसका आपकी थिंग्स बनाएंगे, आपके पास लोहा होगा तो आप ऐसी चीजें बनाएंगे, आपके पास यार्न होगा तो कपड़ा बनेगा। और आप उसका कितना प्रोडक्शन करते हैं ये भी डिपेंड करता है सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर। जितना प्राइमरी सेक्टर डेवलप होगा फिर उसका सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होगा, उतना प्रोडक्शन हो पाएगा। अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो आपको उससे सेवा क्षेत्र आपको ज्यादा चाहिए, फिर वो डेवलप होगा। तो एक क्षेत्र की प्रगति दूसरे क्षेत्र की प्रगति पर डिपेंड करती है। As the methods of farming changed and agricultural sector began to prosper, it introduced much more food than before. आपकी फार्मिंग चेंज होता है, फार्मिंग में विकास होता है, तो क्या होता है कि एग्रीकल्चर बढ़ता है, जिससे आपका प्रोडक्शन बढ़ता है। आप उतना फूड ज्यादा प्रोड्यूस कर पाते जितना पहले करते थे। पहले के मुकाबले देन बिफोर आप ज्यादा करते हो प्रोडक्शन। Many people could now take up their other activities. There were increasing numbers of craft persons and trades. कृषि के क्षेत्र में क्या होता है कि आप कृषि के क्षेत्र में सिर्फ दूध नहीं उबालते, और भी कई जो क्षेत्र हैं विकसित होते हैं, ट्रेड्स हैं, और इससे संबंधित आपका क्राफ्ट, आपकी शिल्पकला जो होती है, आपकी हस्तकला शिल्पकला डिपेंड होती है, व्यापार आपका है, और भी चीजें आपकी कई है जो इन चीजों से जो आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज पर डिपेंड और नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड है। Buying and selling activities increased many times. Besides, there were also transport administrators, army, etc. However, at this stage, most of the goods produced were natural products from the
प्राइमरी सेक्टर एंड मोस्ट पीपल वर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। जब भी आपको बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज इंक्रीज, जब आपकी उत्पादन और आपका खरीदना और बेचना बढ़ जाता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, बदलाव होंगे, प्रोडक्शन होगा, फिर आपको खरीदना और बेचना ही पड़ेगा। उससे क्या होता है आपके और जो आपके ट्रांसपोर्ट है उसका विकास, एडमिनिस्ट्रेटर का विकास, आर्मी का विकास। However, at this stage, most of the goods produced were natural produced products from the primary sector, and most people were also employed in this sector. जितना आपका विकास होगा उतना आपको एम्प्लॉयड ज़्यादा चाहिए, तो एम्प्लॉयड लेबर चाहिए, तो उससे आपको एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, आपका रोजगार बढ़ता है। क्योंकि विकसित होने से क्या होता है कि आपके क्षेत्र में विकास होगा, जितना आपका देश का विकास होगा, जितना आपके क्षेत्र का विकास, जितना क्षेत्र बढ़ेगा उतना आपको लेबर चाहिए, और लेबर का मतलब है एम्प्लॉयमेंट। देश में रोजगार की समस्या कम होती है प्रोडक्शन निकालने से या बदलाव होने से। ओवर अ लॉन्ग टाइम, मोर देन 100 years, एंड स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस्ड, कई नए तरीके इजाद किए गए। 100 साल तक से पहले देखिए, तब पहले आपका देश का क्या हाल था, या देश के में कैसी प्रगति थी, या किस स्टेज पर था हमारा देश। और आप अब देखिए कितने मैन्युफैक्चरिंग के नए नए मेथड्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं। फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपैंडिंग, फैक्ट्रीज काफ़ी बड़ी हैं, काफ़ी सारी फैक्ट्रीज बनी हैं और एक्सपैंड हुई है, मतलब फैली है, फैक्ट्रीज बहुत फैली है। हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर आप क्लॉथ की फैक्ट्री बनाते हो तो एक क्लॉथ की फैक्ट्री में काम करने के लिए आपको कई फैक्ट्रीज और खुल जाती है, कई उद्योग और खुल जाते हैं। आपको कपड़ा सिलना है तो आपको उसके लिए स्टिचिंग चाहिए, लेबर चाहिए, मशीनें चाहिए, आपको डाई चाहिए, आपको कढ़ाई के लिए वर्कर चाहिए, आपको उसके लिए डाई के लिए चाहिए, आपको बटन लगाने हैं उसके ऊपर, आपको सिलाई करनी है उसके ऊपर, तो आपको बहुत सारे टेलर भी चाहिए। तो इसलिए रोजगार के अवसर और बढ़ जाते हैं। आप कोई भी काम करते हो, आप उसके लिए उससे रिलेटेड आपको जितने भी काम करने हैं उस सब के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट देश में बढ़ता है, डिप्लॉयमेंट बढ़ता है। Those people who had earlier worked on farms now began to work on factories in these large numbers. जो लोग पहले फैक्ट्रीज में प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे या बेरोजगार थे, वो क्या होता है कि इन फैक्ट्रीज की तरफ दौड़ते हैं, उन्हें काम चाहिए, तो ये सब काम वो लोग कर सकते हैं जो इतने एजुकेटेड भी ना हो, तो इनको भी रोजगार मिलता है। या तो लोग वो जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, या फिर वो जिनके पास रोजगार नहीं है, बिल्कुल वो लोग मतलब अनएम्प्लॉयड है, तो उनको भी काम मिल जाता है फैक्ट्रीज खुलने से, फैक्ट्री फैलने से, काम बढ़ने से। जितना आपका काम की जरूरत ज़्यादा होगी आपको, जितना आपका काम फैलेगा उतना आपको एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा आपका देश के अंदर। दे वर फोर्स्ड टू डू सो, यू रीड इन हिस्ट्री चैप्टर्स। People began to use many more goods that were produced in factories as cheap rates. People जो शुरू कर देते हैं, आप देखिए मार्केट में कुछ एक चीज़ आती है तो आपको उसको खरीदना शुरू कर देते हो। आप अपनी ज़रूरत नहीं देखते हो, लेकिन मार्केट में इतनी चॉइसेस, इतने ऑप्शंस आते हैं कि आप लोग खरीदते हो। डेफिनेटली जितना भी प्रोडक्शन होता है वो मार्केट में आता है, और फिर हम लोग उसको चीज़ों को खरीदते हैं। तो क्या होता है कि मैनी गुड्स बहुत सारी चीज़ें फैक्ट्री में आती हैं, जो प्रोड्यूस होती हैं, जो बनती हैं, वो बहुत सस्ते रेट में बिकती हैं और हम उसे खरीद लेते हैं। सेकेंड सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। सेकेंडरी सेक्टर जहाँ माल बनता है वहाँ ज़्यादा इम्प्लॉयमेंट होती है, क्योंकि वहाँ माल बनने के लिए वो ज़्यादा सामान की, ज़्यादा मशीनों की, ज़्यादा लेबर की जरूरत होती है, तो वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। वही बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ की माल तैयार किया जाता है फैक्ट्रीज के अंदर, क्योंकि फैक्ट्रीज के अंदर कई लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको भी काम मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट व्यक्ति और बिल्कुल बेरोजगार व्यक्ति और बिल्कुल पढ़े लिखे ना हो जो भी, वो भी काम कर लेते हैं फैक्ट्रीज के अंदर। Hence, over time, a shift had taken place. This means that the importance of the sectors had changed. Importance sectors की बदल जाती है, उनकी महत्वता बदल जाती है इन सेक्टर्स की, क्योंकि कई लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है वो प्राइमरी सेक्टर में जाएंगे, उनसे प्रभावित हो गए या उनसे बदलाव के आगे फैक्ट्री में जाएंगे, वहाँ भी फैक्ट्री में काम करते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि मशीनें बढ़ रही हैं, क्योंकि नई नई चीज़ें ईजाद हो रही हैं, नई नई चीज़ें बन रही हैं। तो जितनी चीज़ें बनेंगी उतनी चीज़ें मार्केट में बिकेगी। कंज्यूमर भी ज़्यादा चाहिए, बाइंग सेलिंग भी ज़्यादा चाहिए, ट्रांसपोर्ट भी ज़्यादा चाहिए, लेबर भी ज़्यादा चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा बढ़ेगा आपका। In the past 100 years, there has been a further shift from secondary to tertiary sectors in development countries. डेवलपमेंट कंट्रीज में क्या होगा, 100 साल से आप देखो कि सेकेंडरी सेक्टर से शिफ्ट होकर ज़्यादा जो लोग हैं वो एम्प्लॉयर्स गए हैं टर्टियरी सेक्टर्स के अंदर। द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन
terms of total production, most of the working people are also employed in the service sectors. The service sector, सेवा क्षेत्र जो है, has become the most important in terms of total production. सारी total production में, कुल उत्पादन में वो सबसे बड़ा हाथ सेवा क्षेत्र का होता है. कुल उत्पादन में मतलब कुल उत्पादन को प्रोड्यूस करने में और उसे कंज्यूमर तक पहुंचाने में. मोस्ट होता है वर्किंग प्लेस, वर्किंग पीपल, जो सबसे ज्यादा काम करने वाले जो लोग सबसे ज्यादा होते हैं, ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर में लगे होते हैं. सेवा क्षेत्र में क्या होते हैं वो लोग? विकास के लिए, बदलाव के कारण वो सेवा क्षेत्र में आते हैं. दिस इज द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व इन द डेवलप्ड कंट्रीज. एक ढांचा, एक खाका बनना, एक ढांचा एक तरह से कि आप सेकेंडरी सेक्टर से सेवा क्षेत्र में आते हो अपनी प्रगति के लिए, अपने स्टैंडर्ड के लिए, अपने बदलाव के लिए. ये सब बदलाव है. किसी क्षेत्र को बदल रहे हो तो ये बदलाव है. किसी चीज में खुशी नहीं आती तो ये बदलाव है. लेबर ज्यादा हो तो ये बदलाव है. कोई नई चीज बनती है तो ये बदलाव है. किसी चीज का करने का तरीका बदलता है तो ये बदलाव है. आप रोजगार ज्यादा देते हो, फैक्ट्री ज्यादा खुलती है, एक काम करने से ज्यादा फैक्ट्री खुलती है, और लोग और कोई उद्योग बढ़ता है तो ये बदलाव है. फैक्ट्री ज्यादा बनती है तो ये बदलाव है. What is the total production and employment in her 3 sectors in India? अब इन बदलावों से क्या होता है कि लोगों पर क्या फर्क पड़ता है, लेबर पर क्या फर्क पड़ता है. या तो लोग नए रोजगार खुलते हैं, उनको रोजगार मिलता है, या कई लोग अपने रोजगार को छोड़कर और रोजगारों में चले जाते हैं. जहां उनको लगता है कि वो ज्यादा कंफर्टेबल है वो वहां चले जाते हैं. तो ये भी एक बदलाव है. वो आगे बदलाव जाते हैं तो पीछे के सेक्टर में भी और लोग चाहिए, उनको भी रोजगार मिलता है. तो रोजगार ज्यादा बढ़ता है डेफिनेटली. आपके प्रोडक्शन से, आपके फैक्ट्रीज फैलने से, आपके इंडस्ट्रीज फैलने से रोजगार को बढ़ावा मिलता है. टोटल प्रोडक्शन क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, कुल रोजगार और कुल उत्पादन कितना है? 3 सेक्टर्स इन इंडिया. ये पता कैसे चला कि हमारे इंडिया में कुल उत्पादन कितना है और कुल सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट कितना है. ओवर द ईयर्स हैव बीन चेंजेस सिमिलर टू द पैटर्न ऑब्जर्व फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज. डेवलप विकसित कंट्रीज के अंदर ये पैटर्न ऑब्जर्व किया गया. वी शैल सी इन द नेक्स्ट सेशन. लेट्स वर्क दीज आउट. ये देखिए 1973-74 में से लेकर 2013-14 तक ये प्रोडक्शन देखिए आप. ये जीडीपी बाय प्राइमरी सेक्टर्स एंड टर्टियरी सेक्टर्स, सारा जीडीपी है. यहाँ से 5 लाख है, उसके बाद यहाँ तक आने में देखिए इतने में कितना है, 5,50,000, 5 लाख तक पहुंच गया है जीडीपी. यहाँ 5 लाख है, यहाँ सिर्फ 5 करोड़ 5 लाख. कितना प्रोडक्शन हुआ है? इतने सालों में तरक्की हुई है. ये सब बदलाव के कारण हुआ है. प्राइमरी सेक्टर्स, प्राइमरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी सेक्टर्स इंडिया ग्राफ